तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, लुआ जीनर जो होती है वो चिल्लाते हुए लुआ हाउ से बोलती है कि हाउ लुआ संभल कर, ये अटैक जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लुआ हाउ होता है वो उस अटैक को देखने के बाद में मुस्कुराते हुए बोलता है कि अगर यहाँ पर तुम्हारे अटैक की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो ये होली मार्शल रियलम के बराबर है, लेकिन उसके बाद भी ये मुझे डराने के लिए काफ़ी नहीं होने वाला। और इतना बोलते के साथ ही जो लुआ हाव होता है वो उसके अटैक को डोज कर लेता है। अटैक को डोज करते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं जानता था कि ये फाइट जो है वो बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली थी, इसीलिए मैंने जो अर्थ परफाउंड स्टोन थे उसका इस्तेमाल कर ट्रू क्यू आई रियलम के 5th लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया था। और चूंकि जो सीनियर ब्रदर थे उन्होंने यहाँ पर मुझे अर्थ लेवल की मार्शल स्किल जो है वो भी सिखा दी है, तो इसीलिए अब यहाँ पर टाइम आ चुका है वो उस अर्थ लेवल मार्शल स्किल का इस्तेमाल करने का। मुझे यकीन है कि जो विक्ट्री है वो यहाँ पर मेरी ही होने वाली है। तो चलो फिर देखते हैं कि आखिर मैं इस स्किल का यहाँ पर अच्छे से इस्तेमाल कर पाता हूँ या नहीं। और इतना बोलते के साथ ही जो लुआ हाओ होता है वो यहाँ पर अपनी स्किल का इस्तेमाल करने लगता है, जिसका हम देखते हैं कि वहाँ पर धड़ाधड़ कर धमाके जो है वो होना शुरू हो जाते हैं, जिनसे कि जोल वो वी होता है वो भी नहीं बच पाता और उसके भी हमें चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। और वहीं दूसरी तरफ जोल वो जैन और जोल वो वी वो होता है वो दोनों भी इस चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। और तभी हम लुओवी को देखते हैं जो कि उड़ते हुए सीधे जाकर जो वॉल होती है उसे टकराता है, जिसका वो स्टेज से बाहर गिर जाता है, जिसे देखने के बाद में सभी लोग हैरान रह जाते हैं और बोलते हैं कि क्या ये फाइट को हार गया। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो लुआ जैन होता है वो भी इस चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होने लगता है और वो हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, लुआ हाव की जो कल्टीवेशन थी आखिर वो कब जो है वो 5th लेवल पर पहुंच गई ट्रू क्यू आई रियलम के। जो सुनते के साथ ही जो लुआ वो होता है वो भी बोलता है कि और उसने यहाँ पर जो मार्शल स्किल का इस्तेमाल किया है वो तो फैलन मास्टर की सिग्नेचर टेक्निक है, आखिर ये इस लेजेंडरी टेक्निक का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो अरीना होता है वो लुआ हाव के अटैक के कारण पूरी तरह से बर्बाद हो चुका होता है। और अब जो लुआ हाव होता है वो आकर वहाँ पर पड़े हुए स्पेयर को उठा लेता है और स्पेयर को उठाते हुए बोलता है कि ठीक है, शर्त के मुताबिक जो ये स्पेयर है इसे मैं ले रहा हूँ, और रही बात 1 लाख गोल्ड कोइन की तो वे जल्दी ही मेरे पास में पहुँचा देना। जो सुनते के साथ ही जो लुआ जैन और जो लुआ वो होता है उन दोनों को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वे गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, जो लुआ हाव है वो यहाँ पर सीनियर ब्रदर लुओवी से कैसे जीत सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि जो हाव लुआ है वो सेक्ट का जल्दी ही एक बड़ा फिगर जो है वो बनने वाला है। और उनके इतना बोलते ही जो लुआ जीनर होती है वो भी खुश होते हुए अपने मन में सोचती है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो सीनियर ब्रदर है वो इतनी जल्दी ग्रो कर जाएंगे। और लुआ जीनर के इतना सोचते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो 3 दिनों बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि लुआ हाई जो होता है वो बोलता है कि मैंने जितने भी कॉइन जीते थे वे सभी के सभी ऑलमोस्ट मैंने सभी मास्टर को दे दिए है, लेकिन उसके बाद भी मेरे पास में सुपीरियर क्वालिटी का वेपन जो है वो अभी भी मौजूद है। और इतना बोलकर लुआ हाई जो होता है वो अब मिरर के अंदर आ जाता है। मिरर के अंदर आने के बाद में इधर उधर देखते हुए बोलता है कि 1 मिनट रुको, मुझे अच्छे से याद है वो सुपीरियर क्वालिटी का वेपन जो था वो मैंने इसे मिरर के अंदर रखा था, लेकिन आखिर वो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि फेरी मास्टर जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आकर लुआ हाई को बताती है कि जो तुम्हारा वो वेपन था वो तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं था, इसीलिए मैंने जो होली मिरर है उसे वो खिला दिया। जो सुनते के साथ ही लुआ हाई जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि क्या आपने उसे होली मिरर को खिला दिया, आप जानते हो वो सुपीरियर क्वालिटी का वेपन था। जो सुनते के साथ ही फेरी मास्टर जो होती है वो उसे बोलती है कि सुपीरियर क्वालिटी के जो वेपन होते हैं वो ट्रैश से ज़्यादा कुछ भी नहीं होते हैं, तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि अगर एक बार तुम होली मिलर को रिपेयर कर दोगे तो उससे मिलने वाले जो बेनिफिट है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट होंगे। और इस टाइम पर अगर होली मिलर की बात की जाए तो उसके 2 स्टोन जो है वो इस टाइम पर रिपेयर हो चुके हैं। और जैसे इसे हाई हाई क्वालिटी के जो वेपन है वो खिलाते जाएंगे तो उसी के साथ में इसके जो स्टोन है वो भी रिकवर होते जाएंगे, और जैसे ही इसके सभी स्टोन जो है वो रिपेयर हो जाएगी तो उसके बाद में तुम इस होली मिरर की पूरी पावर का इस्तेमाल कर पाओगे। और मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि चूंकि यहाँ पर तुमने इस होली मिरर के 2 स्टोन जो है उन्हें यहाँ पर रिपेयर कर दिया है, तो इसीलिए अब जितनी भी तुम्हारी यहाँ पर क्यूआई की टेक्निक थी उन सभी का जो इफेक्ट है वो 3 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। जो सुनते के साथ ही जो लुआ हाउ होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि क्या बात है, यहाँ पर जो मिरर है उसे रिपेयर करने से तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो गया, मेरी टेक्निक जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है, अगर मुझे पता होता तो मैं पहले से ही इसे वो खिला देता। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लुआ हाओ होता है वो उस होली मिरर्स के अंदर से बाहर आ जाता है, और बाहर आने के बाद में लुआ हाओ अपने मन में सोचता है कि अगर मुझे होली मिरर को रिपेयर करना है तो उसके लिए मुझे वेपनों की ज़रूरत होगी, और अगर बात की जाए फियोनिक्स टेक्निक की तो उसका अगर मुझे बढ़ाना है तो बीस्ट कोर की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा लगता है कि अब मुझे बहुत ही ज़्यादा मेहनत जो है वो करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द खुद को पावरफुल जो है वो बनाना है।
और लुआ हाउ के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई लड़की जो होती है उसे आवाज़ लगाते हुए आने लगती है, जिसे देखने के बाद में लुआ हाउ भी उसे पहचान लेता है और बोलता है कि तुम तो वही लड़की हो ना जिसे कि लास्ट टाइम लुआ जैन और लुआ वू ने पकड़ा हुआ था। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो फैंग यून होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आकर उसको बताती है कि हाँ मैं वही हूँ और जो गु चैन है वो तुम्हारा ब्रदर है ना, वो सीरियस तरह से इंजर्ड हो गया है। जो सुनते के साथ ही लुआ हाउ भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। जिसके बाद में अब जो हमारा व्यू होता है वो सोर्स एक्ट की जो मेडिसिन वैली होती है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम गू चैन को देखते हैं जो कि बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड होकर पड़ा होता है, जिसे देखने के बाद में लुआ हाउ बोलता है कि आखिर ये हुआ कैसे। जो सुनकर फैंग यून जो होती है वो लुआ हाउ को बताती है कि हम दोनों जो थे वो एक साथ मिशन पर गए थे मिशन को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन तभी जो एल्डर हुआंग है उन्होंने हमारे ऊपर अटैक कर दिया जिस कारण ये इंजर्ड हो गया। जो सुनते के साथ ही लुआ हाउ को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में बोलता है कि उस बास्टर्ड की इतनी हिम्मत। और इतना बोलते के साथ ही लुआ हाउ जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए गुस्से में बोलता है कि ठीक है तुम लोग यहीं पर ही रुको, मैं उस बास्टर्ड से अपने दोस्त के यहाँ पर बदला जो है वो लेने के लिए जा रहा हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और लड़की जो है वो आ जाती है, जो कि वहाँ पर आकर जो लुआ हाउ होता है उसे रोकते हुए उसे बोलती है कि तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एल्डर हुआंग की बात की जाए तो इस टाइम पर वो होली मार्शल रियलम की पीक पर है तो तुम उन्हें नहीं हरा सकते हो। और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी हालत भी जो है वो गू चैन की तरह हो। जो फैंग यून है वो तुम्हें यहाँ पर इसलिए लेकर आई है ताकि तुम हम लोगों की मदद कर सको तुम्हारे ब्रदर को ठीक करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेडिसिनों का इंतज़ाम करना जिससे कि इसे हील किया जा सके। और अब इस लड़की के बारे में हमें बताया जाता है कि ये मेडिसन वैली की रिप्रेजेंटेटिव है, जो कि एक इनर डिसाइपल है और इसका नाम जो है वो जियाओ होंग है। और अब जियाओ होंग को वहाँ पर देखकर जो लुआ हाओ होता है वो उससे बोलता है कि आखिर तुम कौन हो। जो सुनने के बाद में फैंग यून जो होती है वो लुआ हाओ को बताती है कि ये सिस्टर जियाओ होंग है, जो कि मेडिसन वैली की रिप्रेजेंटेटिव है और यही ब्रदर गू चैन का इलाज कर रही है। और फैंग यून के इतना बोलते के साथ ही जियाओ होंग जो होती है वो लुआ हाओ को बताती है कि जो तुम्हारा ब्रदर है वो बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड है, अगर तुम उसे यहाँ पर ठीक करना चाहते हो तो तुम्हें डीमन गॉड माउंटेन पर जाना पड़ेगा और वहाँ से जो ब्लड लोटस फ्लावर है उसे लेकर आना पड़ेगा। लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि जो डीमन गॉड माउंटेन है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जगह है, जहाँ पर जाने पर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चांस है कि तुम्हारी मौत भी हो सकती है। तो इसीलिए अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम वहाँ पर जाना चाहते हो या फिर बस अपने दोस्त को मरते हुए देखना चाहते हो। जो सुनकर लुआ हाओ जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है डीमन गॉड माउंटेन तुमने इस जगह का नाम बताया ना, तो मैं उस जगह को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। जो सुनने के बाद में फैंग यून भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है। जो सुनते के साथ ही जियाओ होंग जो होती है वो लुआ हाओ से बोलती है कि ठीक है याद रखना कि जो तुम्हारा ब्रदर है उसकी हालत जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, मेरे पास में यहाँ पर ज़्यादा मेडिसिन भी नहीं है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने तक ही उसे ज़िंदा रख पाऊंगी। तो इसीलिए तुम्हारे पास में केवल 2 महीनों का टाइम है, 2 महीनों के अंदर तुम्हें जो ब्लड लोटस फ्लावर है उसे ढूंढ कर वापस आना होगा। जो सुनने के बाद में लुआ हाओ से बोलता है कि ठीक है सीनियर सिस्टर प्लीज़ 2 महीने तक मेरा जो ब्रदर है उसका ध्यान रखना। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर एक बंदे को देखते हैं जो कि आ जाता है और हमें उसके बारे में बताया जाता है कि ये मेडिसन वैली के मास्टर का ग्रैंडसन है। और अब जो मेडिसन वैली के मास्टर का ग्रैंडसन होता है वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि आखिर किसने कहा कि मैं यहाँ पर इस चीज़ को अप्रूवल करूंगा कि एक आउटसाइडर जो है वो हमारी मेडिसन वैली के अंदर 2 महीने तक रहे। जो सुनते के साथ ही जियाओ होंग जो होती है वो आगे आ जाती है और आगे आके उससे बोलती है कि जियाओ लिंग तुम्हें यहाँ पर बेफालतू की प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट नहीं करनी चाहिए, उसकी यहाँ पर लाइफ एंड डेथ का सवाल है, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इसके बीच में इंटरफेयर करने दूंगी। जो सुनकर मेडिसन वैली के मास्टर का ग्रैंडसन जो होता है वो बोलता है कि लोगों की जान बचाना या नहीं बचाना ये तुम्हारे ऊपर है, लेकिन कुछ टाइम पहले मेरा एक ब्रदर हुआ करता था जिसका नाम की हुआंग होंग था, लेकिन उसे एक पर्सन ने मार दिया जिसका नाम की हाउलू है। और अगर यहाँ पर मेरी इन्फॉर्मेशन सही है तो जो ये गू चैन है ये उसी हाउलू नाम के बंदे का ब्रदर है, तो इसीलिए चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं उस बंदे को यहाँ पर रुकने नहीं दूंगा जिसके ब्रदर ने यहाँ पर मेरे ब्रदर को मारा है। जो सुनते के साथ ही फैंग यून जो होती है वो लुआ हाओ के पास में आ जाती है और उसको बताती है कि ये मेडिसन वैली के मास्टर का ग्रैंडसन है जिसका इसके पास में बहुत ज़्यादा पावर है और अगर ये चाहता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर गू चैन को रोक पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। जो सुनते के साथ ही लुआ हाओ जो होता है वो आगे आ जाता है और आगे आके उसे बोलता है कि ब्रदर जिंगलिन मेरे यहाँ पर जो ब्रदर है गू चैन है उनकी हालत जो है वो बहुत ज़्यादा बेकार है, तो क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि मैं अपने ब्रदर को यहाँ पर रख सकूँ। जो सुनते के साथ ही जिंगलिन जो होता है वो लुआ हाओ के पास में आ जाता है। लुआ हाओ के पास में आते हुए उसे बोलता है कि अरे तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उस तरह का पर्सन नहीं हूँ जो कि लोगों का फ़ायदा उठाए। मैं तुम्हारे साथ में यहाँ पर एक गेम जो है वो खेलने वाला हूँ, अगर तुम उस गेम को जीत जाते हो तो तुम अपने ब्रदर को यहाँ पर अच्छे से रख सकते हो, जिसके लिए तुम्हें यहाँ पर मेरे टोटल 10 अटैक जो है उन्हें झेलना होगा। अगर तुम मेरे 10 अटैक झेल गए तो मैं ऐसा समझूंगा कि जैसे कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। जो सुनकर जियाओ होंग जो होती है वो लुआ हाओ को साफ मना करते हुए उसे बोलती है कि हाओ लुआ तुम्हें इसकी बात मानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर इसकी कल्टीवेशन की बात की जाए तो ये होली मार्शल रियलम के सेकंड लेवल पर जा चुका है, तो इसीलिए तुम इसके 10 अटैकों को नहीं झेल पाओगे।
जो सुनते के साथ ही लुओ हाओ जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम लोगों को यहाँ पर मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर इस बैट को लगाने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर जियाओ होंग जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है और वो चिल्लाते हुए लुओ हाओ से बोलती है कि लुओ हाओ क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है जो कि तुम इस बैट के लिए तैयार हो गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जिंगलिन होता है वो भी हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। जो सुनते के साथ ही लुआ हाउ जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है तो सीनियर चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि ये केवल होली मार्शल आलम के सेकंड लेवल पर है तो क्या ये मुझे टच भी कर पाएगा। और लुआ हाउ के इतना सोचते के साथ ही जो जिंगलिन होता है वो अपने अटैक को बना लेता है और अपने अटैक को बनाते हुए लुआ हाउ से बोलता है कि ठीक है मेरा पहला अटैक जो है वो तैयार हो चुका है तो तुम मेरे अटैक को झेलने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने पाम अटैक को बनाकर सीधे जो लुआ हाउ होता है उसकी तरफ आने लगता है। जो देखकर वहाँ पर खड़ी हुई दोनों लड़कियां जो होती है उन्हें भी लुआ हाउ की चिंता होने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही उसका अटैक जो होता है वो लुआ हाउ से टकराता है तो जो जिंगलिन होता है वो खुद ही उड़ते हुए पीछे की तरफ जाकर गिरता है, जिस कारण वो सीधे जाकर पीछे जो वॉल होती है उससे टकरा जाता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में वहाँ पर खड़ी हुई दोनों लड़कियां जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है और वह हैरान होते हुए बोलती है कि आखिर अभी अभी यहाँ पर ये क्या हुआ। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो लुआ हाउ होता है वो जिंगलिन से बोलता है कि सीनियर ब्रदर जिंगलिन क्या हुआ, क्या आपका पैर जो था वो फिसल गया था। जो सुनकर जिंगलिन भी हैरान होते हुए बोलता है कि हाँ हाँ ज़मीन पर काफ़ी ज़्यादा रपटन है जिस कारण मेरा पैर फिसल गया। और इतना बोलते के साथ ही जिंगलिन जो होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर यहाँ पर अभी अभी हुआ क्या था। इस पर्सन की कल्टीवेशन जो है वो ट्रू की और रियलम की केवल 5th लेवल पर है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर इसकी फिजिकल डिफेंस जो है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लुआ हाओ होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि इस बेवकूफ़ को क्या पता कि जो मेरी ड्रैगन ब्लड लाइन है वो मेरी बॉडी के साथ में मर्ज हो चुकी है, जिस कारण मेरा बॉडी का डिफेंस जो है वो इस टाइम पर 2 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। जिस कारण होली मार्शल रियलम के 3rd लेवल या फिर उससे ऊपर के जो बंदे हैं वही यहाँ पर जो मेरा डिफेंस है उसे नुकसान पहुँचा सकते हैं। यहाँ पर इस बंदे का तो कोई भी सवाल नहीं बनता। और उसके इतना सोचते ही जो जिंगलिन होता है वो दोबारा से अपने अटैक को बनाकर आने लगता है और वो सीधे लुआ हाउ के पास में आकर जो उसका पाम अटैक होता है वो लुआ हाउ के ऊपर करता है, लेकिन उसका अटैक जो होता है वो दोबारा से रिफ्लेक्ट हो जाता है, जिस कारण हम देखते हैं कि खुद जो जिंगलिन होता है वो अपने अटैक से ही इंजर्ड होकर पीछे की तरफ गिर जाता है। जिसे देखने के बाद में फैंग यून जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। लुआ हाउ की कल्टीवेशन जो है वो ट्रू की वाई रियलम के केवल 5th लेवल पर है, लेकिन उसके बाद भी वो यहाँ पर होली मार्शल रियलम की कल्टीवेटर को ऐसे पीछे कैसे उछाल सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जिंगलिन होता है वो अपने ब्लड को पूछते हुए बोलता है कि सच में यहाँ पर का जो ग्राउंड है वो काफ़ी ज़्यादा फिसलन भरा है, तो इसीलिए मैं एक बार दोबारा से ट्राई जो है वो कर देखना चाहूँगा। और इतना बोलकर वो उठते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं इतनी आसानी से इस चीज़ पर यकीन नहीं करने वाला। और इतना बोलकर वो जैसे जैसे लुआ हाउ के ऊपर अटैक करता है तो वो खुद ही इस चीज़ से इंजर्ड होता रहता है और हम देखते हैं कि उसकी हालत इतनी बेकार हो जाती है कि लगातार उसके मुँह से भी ब्लड निकल रहा होता है। जिसके बाद में अब जो जिंगलिन होता है वो उठते हुए बोलता है कि सच में यहाँ पर आज क्या हो रहा है, लगता है कि जैसे कि किसी ने जानबूझकर इस ग्राउंड के ऊपर फिसलन जो है वो फैलाई है। और इतना बोलकर अपने मन में सोचता है कि आखिर इस बंदे के साथ में क्या प्रॉब्लम है, इसका डिफेंस जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो फैंग्यून होती है वो बोलती है कि यकीन नहीं होता कि जो लुआ हाउ था उसने जिंगलिन के 10 अटैकों को इतनी आसानी से झेल लिया। जो सुनने के बाद में जो जियाओ होंग होती है वो भी बोलती है कि सच में लुआ हाउ का डिफेंस काफ़ी पावरफुल है, उल्टा जिंगलिन ही यहाँ पर इंजर्ड हो गया। जो सुनते के साथ ही अब जो लुआ हाउ होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस तरह के 10 अटैकों को झेलना तो मेरे लिए बिल्कुल मामूली सी बात थी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो गुशैन है वो मेडिसन वैली के अंदर रुके, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर थोड़ी सी एक्टिंग जो है वो करनी होगी। और अब इतना सोचते के साथ ही लुआ हाउ जो होता है वो अचानक से ज़मीन पर बैठ जाता है और अपनी चेस्ट को पकड़ते हुए बोलता है कि डैम इट, अब मैं और ज़्यादा देर तक इसे नहीं संभाल सकता। और इतना बोलकर लुआ हाउ जो होता है वो सीरियस एक्टिंग को करते हुए उससे बोलता है कि ब्रदर जिंगलिन, मानना पड़ेगा कि आपके अटैक जो थे वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे, अगर आपने एक और अटैक मेरे ऊपर किया होता तो शायद मैं यहाँ पर मारा ही जाता। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जिंगलिन होता है वो भी जोर जोर से हंसने लगता है, रास्ते में बोलता है कि मैं जानता था ऐसा हो ही नहीं सकता कि ट्रू क्यू आई एलएम के 5th लेवल का कल्टीवेटर मेरे अटैकों को झेल ले, बस तुम यहाँ पर एक्टिंग कर रहे थे। और इतना बोलकर जिंगलिन जो होता है वो हंसते हुए वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए बोलता है कि हाउल, वो मानना पड़ेगा कि सच में यहाँ पर तुम्हारी एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन उसके बाद भी तुम मेरे 10 अटैक जो है वो नहीं झेल पाए हो। लेकिन कोई बात नहीं, जब रही बात तुम्हारे ब्रदर गू चैन की तो उसे तुम यहाँ पर रह नहीं दे सकते हो। और इतना बोलकर अब वो वहाँ से चला जाता है और जो फैंग्यून होती है उसे लुआ हाउ की थोड़ी चिंता होने लगती है और उससे बोलती है कि हाउल, वो तुम ठीक तो हो ना। जो सुनकर जो लुआ हाउ होता है वो भी हंसते हुए उठ जाता है और उससे बोलता है कि अरे तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर थोड़ी बहुत एक्टिंग कर रहा था। जो सुनने के बाद में फैंग यून जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है।
जो सुनते के साथ ही जियाओ होंग जो होती है वो भी लुओ हाओ के पास में आ जाती है और लुओ हाओ के पास में आते हुए बोलती है कि सच में तुम्हारी एक्टिंग जो थी वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी, एक बार के लिए तो मैं भी नहीं समझ पाई कि तुम यहाँ पर एक्टिंग कर रहे थे। जो सुनने के बाद में लुओ हाओ उससे बोलता है कि मैंने ये सब कुछ इसीलिए किया ताकि मैं अपने ब्रदर को चैन को यहाँ पर रख सकूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो लुओ हाओ होता है वो जो जियाओ होंग होती है उससे बोलता है कि सिस्टर जियाओ होंग, मैं यहाँ से जो मेडिसिन है उसे लेने के लिए जा रहा हूँ, तो जब तक कि मैं वापस नहीं आ जाता तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो सिस्टर जियाओ होंगे वो मेरे ब्रदर का ध्यान रखेगी। जो सुनते के साथ ही जियाओ होंग जो होती है वो से बोलती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो तुम्हें इस चीज़ की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, याद रखना कि ये फेवर जो है वो मेरा तुम्हारे ऊपर रहेगा। जो सुनने के बाद में लुआ हाओ भी उसे हाँ बोल देता है। इसके बाद में अब हम रात का टाइम देखते हैं जहाँ पर कि लुआ हाओ जो होता है वो सेक्ट के अंदर से बाहर जाने लगता है और बाहर जाते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो मैंने जो मास्टर और जो सीनियर ब्रदर था उन दोनों को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया। और अब अगर बात की जाए गॉड डीमन माउंटेन की, तो ऐसा कहा जाता है कि वो जगह जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और इस तरह के भी रूमर्स है कि जो एंशिएंट बैटल है वो भी उस जगह पर हुई थी। यहाँ तक कि जो होली मार्शल आलम के कल्टीवेटर होते हैं वो भी जल्दी से उस जगह पर जाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि वो जगह इतनी खतरनाक है कि होली मार्शल आलम के कल्टीवेटर का भी वहाँ से बचकर आ पाना पूरी तरह से नामुमकिन होता है। और अब इतना बोलते के साथ ही लोहा जो होता है वो मास्टर और मोफैन के बारे में याद करते हुए अपने मन में बोलता है कि मास्टर और मोफैन जो थे उन्होंने मुझे जाने की परमिशन तो दे दी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि उन्हें मेरे जिंदा आने पर भी यकीन है। और अब इतना बोलकर लोहा उन दोनों के बारे में याद करने लगता है, जहाँ पर कि जो मास्टर होता है वो उसे बोलता है कि अच्छा तो तुम गॉड डीमन माउंटेन पर जाना चाहते हो, ठीक है, अगर जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन मुझे ब्लेम मत करना। तभी मोफैन भी बोलता है कि अच्छा तो तुम वहाँ पर जा रहे हो तो भूल जाओ कि मैंने कभी तुम्हें 10,000 वेव हेवनली आर्ट भी सिखाया था। और लुआ हाउ ये सोचते हुए आगे बढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि हंसते हुए बोलता है कि जो एल्डर थे वो बिल्कुल सही थे, ये सच में जो है वो गॉड डीमन माउंटेन पर जा रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक और आवाज़ वहाँ पर सुनाई देती है जो कि लुआ हाउ से बोलता है कि लुआ हाउ फाइनली मैंने तुम्हें यहाँ पर अकेले में पकड़ ही लिया। और अब उन आवाज़ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे बंदे जो होते हैं वो लुआ हाउ के चारों तरफ आ जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद में लुआ हाउ जो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। और अब उनमें से एक बंदा जो होता है वो हंसते हुए लुआ हाउ से बोलता है कि हाउ लुआ, आखिर तुम यहाँ पर सेक्ट के अंदर ही क्यों नहीं रुके हो, तुम जानते थे कि सेक्ट के अंदर रहना तुम्हारे लिए सेफ था, लेकिन उसके बाद भी तुम सेक्ट के अंदर से बाहर आ गए, क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता। तुम्हारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है कि हम लोग जो थे वो पहले से ही यहाँ पर तुम्हारे लिए तैयार थे। यहाँ पर सभी डिसाइबल जो है वो होली मार्शल आलम के फर्स्ट लेवल पर है, जिन्हें कि सेक्ट के अंदर से स्पेशली तुम्हें ख़त्म करने के लिए चूज़ किया गया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि हंसते हुए एल्डर हुआंग जो होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि ठीक है, जल्दी से सभी मिलकर इसे यहाँ पर ख़त्म कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि सेक्ट के अंदर ये चीज़ जो है वो पता लगे कि मुझे एक डिसाइबल को मारने के लिए इस तरह से प्लानिंग करनी पड़ी। और अब एल्डर हुआंग को वहाँ पर देखते के साथ ही जो लोग वहाँ होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड हुआंग, लगता है कि तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब सभी बंदे जो होते हैं वो फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं और बोलते हैं कि चलो देखते हैं कि सबसे पहले इसे यहाँ पर ख़त्म कौन करता है। और अब इतना बोलते के साथ ही वे सभी के सभी जो होते हैं वो लुओ हाउ के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। और वहीं जो एल्डर हुआंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितने स्ट्रांग हो, लेकिन यहाँ पर सभी के सभी जो डिसाइपल है वो होली मार्शल आलम के कल्टीवेटर है, तो इनका सामना कर पाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। फाइनली अब मैं अपने भतीजे की मौत का बदला ले पाऊंगा। और एल्डर हुआंग की तरह सोचते के साथ ही तभी हम देखते हैं कि जो लुआ हाओ होता है वो अपने एक बहुत ही पावरफुल अटैक को वहाँ पर कर देता है, जिसे देखने के बाद में एल्डर हुआंग भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है और हमें एक बहुत ही पावरफुल धमाका जो होता है वो वहाँ पर देखने के लिए मिलता है, जिस कारण वहाँ पर मौजूद सभी के सभी जो डिसाइपल होते हैं वो भी उस धमाके की चपेट में आ जाते हैं। और धमाके के बाद में जैसे ही वहाँ से धुआं हटता है तो हमें पता लगता है कि जितने भी वहाँ पर डिसाइपल वो हाउ के ऊपर अटैक करने गए थे वे सभी के सभी जो है वो एक ही अटैक में वहाँ पर मारे जा चुके हैं। जिसे देखने के बाद में एल्डर हुआंग जो होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है और अपने हैरान होते हुए मन में सोचता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। लुआ हाउ तो केवल ट्रू की वाई रियलम के 5th लेवल पर है, तो केवल एक ही अटैक में वो इतने ज़्यादा होली मार्शल रियलम के कल्टीवेटरों को कैसे मार सकता है। और एल्डर हुआंग के इतना सोचते के साथ ही लुआ हाउ जो होता है वह हंसते हुए एल्डर हुआंग से बोलता है कि ओल्ड हुआंग, ऐसा लगता है कि अपने लोगों को मेरे हाथों से मरवाने में तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। जो सुनते के साथ ही जो एल्डर हुआंग होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपनी ओरा को रिलीज करते हुए उसे बोलता है कि एरोगेंट बास्टर्ड, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर तुमने उन्हें मार दिया तो तुम यहाँ पर मेरा भी सामना कर सकते हो? क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से आज जिंदा जाने दूंगा? और इतना बोलते के साथ ही वो सीधे जो हुआ होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। अटैक करके चिल्लाते हुए बोलता है कि शायद तुम नहीं जानते हो कि मैं होली मार्शल आलम की पीक पर हूँ, तो इसीलिए तुम्हारे जैसे एक चिकन को ख़त्म करना मेरे लिए तो नॉर्मल सी बात है। जो सुनकर लुआ हाउ से बोलता है कि क्या सच में ऐसा है? और इसके इतना बोलते के साथ ही जो एल्डर हुआंग होता है वो आकर लुआ हाउ के ऊपर जैसे ही अटैक करता है तो जो लुआ हाउ होता है वो अपनी जगह से गायब हो जाता है।
जो देखकर एल्डर हुआंग भी शौक हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि ये तो आफ्टर इमेज थी जो कि हाई स्पीड मोमेंट का इस्तेमाल करने के दौरान बनती है। और उसके इतना सोचते ही हम देखते हैं कि लो हाव जो होता है वो जाकर उसकी जगह पर खड़ा हो जाता है और एल्डर हुआंग से बोलता है कि ओल्ड मैन आज तुम काफ़ी ज़्यादा लकी हो, क्योंकि इस टाइम पर मुझे बहुत ही ज़्यादा जल्दी में जो गॉड डीमन माउंटेन है वहाँ पर जाना है। लेकिन तुम ज़्यादा दिनों तक सेफ नहीं रहने वाले। जिस दिन मैं गॉड डीमन माउंटेन से वापस लौटूंगा तो उसके बाद में देखना कि मैं तुम्हारे साथ में किस प्रकार डील करता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो लुआ हाओ होता है वो अचानक से ही हुई जगह से गायब हो जाता है। और लुआ हाओ को वहाँ से ऐसे गायब होता हुआ देखने के बाद में जो एल्डर हुआंग होता है वो भी हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि क्या वो यहाँ से टेलीपोर्ट हो गया। आखिर ये बच्चा जो है वो किस प्रकार की टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है जो कि इसकी स्पीड जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि मेरे जैसा एक होली मार्शल रियलम की पीक का कल्टीवेटर भी उसका पीछा नहीं कर पा रहा। डैमिट, यहाँ पर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो चुकी है, क्योंकि जिस टाइम पर वो सेक्ट के अंदर था तो उस टाइम पर मेरे पास में यहाँ पर मौका था इसे ख़त्म कर देने का, लेकिन ये यहाँ पर इन द एंड मेरे हाथों से बचकर निकल गया है। और जैसे ही ये सेक्ट के अंदर वापस लौटेगा तो जो मैंने किया है उसके बारे में रिपोर्ट जरूर करेगा। नहीं, मैं ऐसा होने बिल्कुल भी नहीं दे सकता हूँ। मुझे उसे सेक्ट के अंदर वापस जो है वो बिल्कुल भी लौटने नहीं देना है। मैं उसे रास्ते में ही जो है वो ख़त्म करा दूंगा ताकि वो कभी सेक्ट के अंदर वापस ही ना आ पाए। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 3 दिनों बाद पर जो स्टोन सिटी होती है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि लुआ हाउ जो होता है वो बोलता है कि फियोनिक्स स्काई सिटी तो सच में बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। मानना पड़ेगा कि फेरी मास्टर के द्वारा बताई गई टेक्निक बहुत ही ज़्यादा गजब निकली। जो सुनकर फेरी मास्टर जो होती है वो लुआ हाउ से बोलती है कि अभी तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा नहीं है, जिस कारण तुम केवल इस टेक्निक का 3% ही जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उसके बाद भी इसने तुम्हें एक खतरे के अंदर से बचा लिया है, तो इसीलिए तुमने काफ़ी अच्छे से इसे प्रैक्टिस किया। लेकिन आगे भी तुम्हें इसके अंदर ढील नहीं बरतनी, तुम्हें इसे और भी अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। जो सुनकर लुआ हाउ भी उसे ओके बोल देता है। और अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि अब जो लुआ हाउ होता है वो स्टोन सिटी की तरफ जाने लगता है और उसकी तरफ जाते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरी यहाँ पर स्पीड जो है वो पहले के मुकाबले कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिस कारण मैं होली मार्शल रियलम के कल्टीवेटरों से आसानी से डील कर सकता हूँ। और लुआ हाउ के इतना सोचते के साथ ही अचानक से सिटी के अंदर से लोग भागते हुए बाहर आने लगते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जल्दी से भागो और अपनी जान बचाओ, जो बैंडिट है वो आ चुके हैं। और उसके इतना बोलते ही जो लुआ हाउ होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या मैं गलती से किसी बैंडिट के इलाके में आ गया। अगर यहाँ पर जो बैंडिट होते हैं उनकी कल्टीवेशन की बात की जाए तो उनकी कल्टीवेशन जो है वो बिल्कुल भी लो नहीं होती है, लेकिन उसके बाद भी मैं यहाँ से पीछे नहीं हट सकता हूँ, क्योंकि मुझे गू चैन के लिए ब्लड डीमन फ्लावर को लेना होगा, तो इसीलिए मुझे आगे की तरफ बढ़ना होगा। और इतना सोचते के साथ ही अब जो लुआ हाउ होता है वो सिटी के अंदर जाने लगता है, जहाँ पर कि सिटी के सभी लोग जो होते हैं वो वहाँ से बाहर की तरफ भाग रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि लुआ हाउ जो होता है वो कुछ ही टाइम में जो सिटी होती है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि सिटी के अंदर कोई भी पर्सन नजर नहीं आ रहा होता है, जिसे देखने के बाद में लुआ हाउ अपने मन में सोचता है कि लगता है कि सिटी के सभी लोग जो है वो यहाँ से भाग चुके हैं। और लुआ हाउ के इतना सोचते के साथ ही अचानक से उसका ध्यान जो होता है वो एक ओल्ड मैन के ऊपर जाता है, जो कि वहाँ पर ऐसी सिचुएशन में भी स्वॉर्ड को बना रहा होता है, जिसे देखने के बाद में वो लुआ हाउ भी अपने मन में सोचता है कि क्या ये अभी भी यहाँ पर फोर्जिंग कर रहा है। और इतना सोचकर लुआ हाउ जो होता है वो उस ओल्ड मैन के पास में आने लगता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि ओल्ड मैन, जो बैंडिट है वो यहाँ पर आने वाले हैं, तो इसीलिए तुम्हें भी जल्दी से सिटी को छोड़कर चले जाना चाहिए। और लुआ हाउ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची जो होती है वो आ जाती है, जो कि आकर चिल्लाते हुए लुआ हाउ से बोलती है कि आखिर तुम कौन हो। मैं तुम्हें एडवाइस दूंगी कि मेरे ग्रैंडपा से दूर रहना, और अगर तुम यहाँ से भागना चाहते हो तो भाग सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो अपने हाथ में जो नाइफ होता है उसे पकड़ लेती है और रोते हुए बोलती है कि जो मेरे ग्रैंडपा है उन्हें सबसे पहले पता लग गया था कि जो बैंडिट है वो यहाँ पर आने वाले हैं, लेकिन उसके बाद भी वे यहाँ से नहीं भागे, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके पास में इतना टाइम नहीं है कि वे बचकर भाग पाए। और उस छोटी सी बच्ची की इस बात को सुनकर लुआ हाउ को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो उससे बोलता है कि क्या तुम्हारे ग्रैंडपा को सबसे पहले पता लग गया था कि बैंडिट यहाँ पर आने वाले हैं, लेकिन उसके बाद भी आखिर तुम लोग यहाँ से क्यों नहीं भागे। जो सुनते के साथ ही वो छोटी सी लड़की रोते हुए बोलती है कि जो मेरे ग्रैंडपा थे उन्हें बैंडिट के एक एरो के द्वारा यहाँ पर हिट कर दिया गया था, और वो एरो जो था उसके अंदर पॉइजन था, जिस कारण ग्रैंडपा जानते हैं कि उनके पास में अब ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं बचा है, तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पर आकर सभी लोगों को इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया। इसीलिए अब जो ग्रैंडपा है उनके पास में बहुत ही कम टाइम जो है वो बचा हुआ है, लेकिन अपने बचे हुए टाइम में भी वो अपना आखिरी काम जो है उसे कंप्लीट करना चाहते हैं। और उस छोटी सी बच्ची के इतना बोलते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो लुआ हाउ से बोलता है कि यंग मैन, मेरे यहाँ पर चिंता करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये पॉइजन बहुत ख़तरनाक है। अगर मैं यहाँ से भाग भी जाता हूँ तो उसके बाद भी मैं नहीं बच पाऊँगा।
लेकिन अगर तुम सच में यहाँ पर मेरी मदद करना चाहते हो तो क्या प्लीज़ तुम मेरी ग्रैंड डॉटर को लेकर यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि वो यहाँ से नहीं जाना चाहती। जो सुनते के साथ ही वो छोटी सी लड़की जो होती है वो रोने लगती है, रोते हुए बोलती है कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली, मैं ग्रैंडपा आपको अकेला छोड़कर यहाँ से कभी भी नहीं जाऊँगी। जो सुनकर लुआ हाउ जो होता है वो छोटी सी बच्ची से बोलता है कि लिटिल गर्ल, मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जो तुम्हारे ग्रैंडपा है वो जानते हैं कि उनके पास में आखिरी टाइम बचा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी वे आखिर यहाँ पर जो फॉर्जिंग है उसे क्यों करना चाहते हैं। जो सुनते के साथ ही वो छोटी सी लड़की जो होती है वो लुआ हाउ को बताती है कि जो मेरे ग्रैंडपा थे, तुमने डिवाइन वेपन वैली का नाम सुना होगा, उसके मास्टर फॉर्जिन हुआ करते थे। और डिवाइन वेपन वैली का नाम सुनते के साथ ही लोहा भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है, और वो हैरान होते हुए बोलता है कि डिवाइन वेपन वैली, ये तो शायद वही जगह है ना जहाँ पर कि रेयर वेपनों को क्रिएट किया जाता है। जो सुनते के साथ ही वो छोटी सी लड़की जो होती है वो लुआ को बताती है कि हाँ बिल्कुल, जो मेरे ग्रैंडफादर थे उनकी डिवाइन वेपन वैली के अंदर यहाँ पर फोर्जिंग की स्किल जो थी वो सबसे ज़्यादा बेहतर थी। लेकिन जब मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो एक कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो कंपटीशन के दौरान उनके साथ में चीटिंग की गई, जिस कारण जो ग्रैंडपा थे वो उस कंपटीशन को हार गए, और कंपटीशन को हारने के कारण ग्रैंडपा को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सदमे का सामना करना पड़ा, जिस कारण इसका इफेक्ट उनकी फॉर्जिन स्किल के ऊपर भी पड़ा, जिस कारण डिवाइन वेपन वैली के अंदर से उन्हें एक्सपेल कर दिया गया। लेकिन एक्सपेल होने के बाद भी जो ग्रैंडपा थे उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, वे हमेशा ही जो फॉर्जिंग के लिए मटेरियल थे उन्हें कलेक्ट करते रहे, ताकि वे एक डिवाइन वेपन को फॉर्ज कर सके और डिवाइन वैली को दिखा सके कि वे अभी भी एक फॉर्जिन मास्टर है। और अभी के टाइम पर जब ग्रैंडपा जो थे वो मटेरियल कलेक्ट करने के लिए माउंटेन के अंदर गए थे, तो उसी टाइम पर जो बैंडिट थे वो भी सिटी की तरफ आने लगे, जिन्होंने कि ग्रैंडपा को देख लिया और उनके ऊपर पॉइजन एरो जो थे उनसे अटैक कर दिया। और इतना बोल कर वो छोटी सी लड़की जो होती है वो रोते हुए लुआ हाउ से बोलती है कि तो इसीलिए प्लीज़ हमारे टाइम के ऊपर बात मत कीजिए, मैं अपने ग्रैंडपा को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, ताकि वे अपनी आखिरी मास्टर प्राइज जो है उसे यहाँ पर कंप्लीट कर सके। जो सुनकर लुआ हाउ भी हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि इनकी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा मुसीबत आई, लेकिन उसके बाद भी फॉर्जिंग को लेकर इनका पागलपन जो था वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ तक कि अपनी मौत की कगार पर है। लेकिन उसके बाद भी अपनी आखिरी मास्टर प्राइज जो है उसे यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं। सच में इनके जैसे दृढ़ निश्चय वाले पर्सन को मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। और लुआ हाउ की इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो बैंडिट होते हैं वो भी यहाँ पर आने लगते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सभी को जान से मार दो। और अब उन लोगों की आवाज़ों को सुनने के बाद में वो ओल्ड मैन जो होता है वो बोलता है कि ओ वे लोग जो थे वो यहाँ पर बहुत जल्दी आ गए, लगता है कि मैं अपना आखिरी काम जो है उसे कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा। और इतना बोलकर ओल्ड मैन जो होता है वो लुआ हाउ से बोलता है कि यंग मैन, क्या मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, क्या तुम मेरी जो ग्रैंड डॉटर है उसे यहाँ से लेकर जा सकते हो, मैं वादा करता हूँ कि मैं पीछे से तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। जो सुनने के बाद में वो छोटी सी लड़की रोते हुए बोलती है कि ग्रैंडपा बिल्कुल भी नहीं, क्या आप अपनी आखिरी ख्वाहिश को पूरा नहीं करोगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो लुआ हाउ से बोलता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि तुम जो जुआन जिन सेक्ट है उसके अंदर लेकर मेरी ग्रैंड डॉटर को चले जाओ, क्योंकि वहाँ पर मेरा ग्रैंड सन मौजूद है जिसका नाम कि जीमू है। और जब तुम उसे जाकर पूरी स्टोरी बताओगे तो मुझे यकीन है कि जो मेरा ग्रैंड सन है वो इस चीज़ के लिए तुम्हारा रीपे ज़रूर करेगा। और अब जीमू का नाम सुनते के साथ ही जो लुआ हाउ होता है उसके भी होश उड़ जाते हैं, और वो हैरान होते हुए बोलता है कि जीमू, क्या आप जीमू के ग्रैंडफादर हो। और गाइस, अगर आप जीमू के बारे में भूल चुके हो तो मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि जो जीमू था वो लुआ हाउ का दोस्त था, और उसी की मौत का बदला लेने के लिए लुआ हाउ ने जो हुआंग होंग था उसे भी जान से मार दिया था। और लुआ हाउ के रिएक्शन को देखने के बाद में वो ओल्ड मैन जो होता है वो लुआ हाउ से बोलता है कि हाँ, मैं उसी जीमू की बात कर रहा हूँ, क्या तुम उसे जानते हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी जुआन स्वॉर्ड सेक्ट के ही डिसाइपल हो? तो क्या तुम बता सकते हो कि जो मेरा ग्रैंड सन है वो अब कैसा है? और जीमू के बारे में सुनकर लुआ हाउ जो होता है वो उदास हो जाता है, और उदास होते हुए उससे बोलता है कि वो पूरी तरह से ठीक है, और इतना बोलकर अपने मन में सोचता है कि ओ अच्छा, तो ये लोग जो है वो जीमू की फैमिली है जिसके बारे में उसने मुझे बताया था। और अब लुआ हाउ के रिएक्शन को देखने के बाद में जो जीमू का ग्रैंडफादर होता है वो भी चुप हो जाता है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं जो बात होती है वो महसूस हो जाती है, जिस कारण अब जो जीमू का ग्रैंडफादर होता है वो अपनी ग्रैंड डॉटर की तरफ देखने लगता है, और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया। लेकिन तभी जो लुआ हाउ होता है वो वहाँ से बाहर जाने लगता है, और जाते हुए जो जीमू का ग्रैंडफादर होता है उसे बोलता है कि ग्रैंडपा, आप अपने काम को कंटिन्यू कीजिए, जीमू जो था वो मेरी फैमिली की तरह है, तो इसीलिए आप लोग भी मेरी फैमिली हुए, तो आप अपने काम को फिनिश कीजिए तब तक कि मैं उन लोगों को रोकता हूँ। आज चाहे यहाँ पर कितने भी बैंडिट जो है वो क्यों ना आ जाए, लेकिन उसके बाद भी वे लोग जो है वो आपको आपके काम को करने से नहीं रोक पाएंगे, और ना ही आज आपको यहाँ पर कोई टच कर पाएगा।
और अब लुआ हाव को देखते के साथ ही वे बैंडिट जो होते हैं वो लुआ हाव के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। अटैक करते हुए बोलते हैं कि अरे हमने नहीं सोचा था कि सिटी के अंदर अभी भी कोई पर्सन जो है वो रुका हुआ होगा, तो चलो फिर चलकर इसे ख़त्म करते हैं। जो सुनते के साथ ही जो लुआ हाव होता है उसे भी गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है कि मैंने बैंडिट का नाम सुनकर सोचा था कि यहाँ पर पावरफुल लोग मौजूद होंगे, लेकिन ये तो बस ट्रू की रियलम के कीड़े हैं। जो सुनते के साथ ही उनमें से एक बैंडिट जो होता है वो लुआ हाव के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि बास्टर्ड, जरा एक बार खुद को तो देखो, तुम भी तो ट्रू की रियलम के केवल 5th लेवल पर हो, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमें कमज़ोर समझने की। और इतना बोलते के साथ ही वो लुआ हाव के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन उसके अटैक करने से पहले ही जो लुआ हाव होता है वो उसके ऊपर अपने अटैक को कर देता है, जिसका हमें एक बहुत ही तगड़ा धमाका जो होता है वो वहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और हम देखते हैं कि वो बैंडिट जो होता है वो अपने घोड़े से उतरकर बहुत ही दूर जाकर टकराता है, जिसका वहाँ पर काफ़ी तगड़ा धमाका भी होता है, जिसे देखने के बाद में दूसरा बंदा जो होता है वो भी हैरान हो जाता है और वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि बॉस बॉस आप ठीक तो हो ना। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम उस बैंडिट के बॉस को देख पाते हैं और हमें पता लगता है कि लुआ हाव की केवल एक ही अटैक के कारण वो वहीं पर ही मर चुका है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर जो बाकी के बैंडिट होते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जो बॉस थे उनकी कल्टीवेशन जो थी वो ट्रू की रियलम के 7th लेवल पर थी, लेकिन इस बच्चे ने तो केवल एक ही अटैक में उन्हें जान से मार दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लुआ हाव होता है वो जीमू के ग्रैंडपा से बोलता है कि ग्रैंडपा, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए आप अपना काम जो है उसे शुरू कर दीजिए। और लुआ हाव के इतना बोलते के साथ ही जीमू की जो सिस्टर होती है वो लुआ हाव की तारीफ करते हुए बोलती है कि जो बड़े भाई है वो तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तभी जो जीमू का ग्रैंडपा होता है वो अंदर जाते हुए बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जब तक कि मैं अपने काम को ख़त्म करूँ तब तक कि तुम इन लोगों को लुटो के रखो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो बाकी के लोग होते हैं वो लुआ हाव की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगते हैं और अटैक करते हुए बोलते हैं कि ये बास्टर्ड जो है वो जिंदा बचकर यहाँ से नहीं जाना चाहिए। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो लुआ हाव होता है वो एक एक कर उन बैंडिट को वहाँ पर ख़त्म करने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी जो बैंडिट होते हैं वो आने लगते हैं, आते हुए चिल्ला कर बोलते हैं कि जल्दी से उस तरफ चलो, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो बचकर यहाँ से नहीं जाना चाहिए। जो सुनते के साथ ही लुआ हाव जो होता है वो गुस्से में अपने एक और पावरफुल पंच अटैक को बना लेता है और बनाते हुए बोलता है कि लगता है कि यहाँ पर एक और ग्रुप आ गया, कोई बात नहीं, आज जितने भी यहाँ पर आएंगे वे सभी के सभी मारे जाएंगे। और इतना बोलते के साथ ही लुआ हाव अपना बहुत ही पावरफुल पंच अटैक सीधे उनकी तरफ कर देता है। और तभी हम जीमू की छोटी सी सिस्टर को देखते हैं जो कि लुआ हाव को देखते हुए बोलती है कि सच में जो बड़े भाई है वो तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो बैंडिट होते हैं उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और गुस्से में लुआ हाव की तरफ बढ़ते हुए बोलते हैं कि सभी लोग एक साथ में मिलकर इसके ऊपर अटैक कर इसे ख़त्म करो। जो सुनते के साथ ही जो लुआ हाव होता है वो भी अपने अटैक को बनाने लगता है। अटैक को बनाते हुए बोलता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोगों की यहाँ पर संख्या कितनी है, लेकिन तुम सभी के सभी आज यहाँ पर मारे जाने वाले हो। और इतना बोलते के साथ ही लुआ हाव जो होता है वो उन सभी के ऊपर अटैक कर उन्हें ख़त्म करने लगता है। जहाँ पर कि हम देखते हैं कि लुआ हाव ने बहुत ही सारे बैंडिट जो होते हैं उन्हें वहाँ पर मार दिया होता है। और मारने के बाद में लुआ हाव जो होता है वो बोलता है कि वैसे तो मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे ये बैंडिट जो थे उन्हें मार दिया, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर काफ़ी सारे मुझसे जिंदा बचकर भाग गए। और इतना बोलकर जो लुआ हाव होता है वो जीमू के ग्रैंडपा के पास में जाने लगता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि ग्रैंडपा, यहाँ का काम खत्म हो गया, तो आप बताइए आपका काम कैसे चल रहा है। और इतना बोलते के साथ ही लुआ हाव जैसे ही गेट के अंदर देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि हमें पता लगता है कि जीमो का जो ग्रैंडपा था वो स्वॉर्ड को फोर्ज करते करते ही अपनी दम को तोड़ चुका है। और अब जो जीमू की छोटी सिस्टर होती है वो रोने लगती है। रोते हुए जो लुआ हाव होता है उसे बोलती है कि बड़े भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके कारण जो ग्रैंडपा थे उन्होंने मरने से पहले जो उनका काम था उसे कंप्लीट कर दिया। मरने से पहले जो ग्रैंडपा थे उन्होंने ये ड्रैगन शाओलिंग स्वॉर्ड जो है उसे यहाँ पर बनाया है, इसीलिए जो ग्रैंडपा है वो यहाँ पर तुम्हें इस स्वॉर्ड को देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ पर तुम इस स्वॉर्ड के रियल हकदार हो। अगर तुम नहीं होते तो वो इस स्वॉर्ड को नहीं बना पाते। उन्होंने मुझे ये चीज़ भी बताई थी कि उन्होंने इस स्वॉर्ड को बनाने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी की जितनी भी फॉर्चून स्किल उन्होंने सीखी थी वे सभी की सभी जो है वो इस स्वॉर्ड को बनाने में लगा दी। सच बताऊँ तो ये स्वॉर्ड जो थे वो ग्रैंडपा ब्रदर जीमू के लिए बनाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो ब्रदर जीमू है अगर उनके पास में ये स्वॉर्ड होगी तो वे और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। लेकिन जो ग्रैंडपा है उन्हें ऐसा लगता था कि जो ब्रदर जीमू है उसे कुछ हो गया है, तो इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या सच में जो मेरा ब्रदर है वो ठीक है। और उसकी इस बात को सुनने के बाद में लुआ हाव जो होता है वो एक पल के लिए शौक हो जाता है, लेकिन वो उदास होते हुए उसे बोलता है कि हाँ ये बात सच है कि जो जीमू है वो हम लोगों के बीच में नहीं रहा।
जो सुनते के साथ ही जीमू की जो सिस्टर होती है वो रोते हुए लुआ हाव को छोड़ देते हुए उसे बोलती है कि जो ग्रैंडपा थे उन्होंने मुझसे बोला था कि तुम इस स्वॉर्ड के लायक हो, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि तुम इस स्वॉर्ड को लेने के बाद में जो उनकी फॉर्चून की लेगेसी है उसे आगे बढ़ाओगे। जो सुनते के साथ ही जो लुआ हाव होता है वो जीमू की सिस्टर से पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ग्रैंडपा का नाम क्या था। जो सुनकर जीमू की जो सिस्टर होती है वो लुआ हाव को बताती है कि ग्रैंडपा का पूरा नाम जो था वो जियाओ ओ जिन था। जो सुनते के साथ ही लुआ हाव जो होता है वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है। अपने घुटनों पर बैठते हुए जो जीमू का ग्रैंडपा होता है उसे बोलता है कि मास्टर, मैं कसम खाता हूँ कि मैं लुआ हाव यहाँ पर आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूँगा और जो आपकी फोर्जिंग की टेक्निक थी उसे कैरी करूँगा। और लुआ हाव के इतना बोलते के साथ ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि उसने जीमू के ग्रैंडपा की ग्रेव जो है वो बना दी होती है। और अब जो लुआ हाव होता है वो जीमू की सिस्टर से बोलता है कि तुम्हारा नाम जूली है ना। जूली, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज से तुम मेरी छोटी बहन हो और मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, लेकिन अभी के लिए मुझे यहाँ पर एक दूसरी जगह पर जाना है, तो इसीलिए सबसे पहले मैं तुम्हें एक से पैलेस पर लेकर जाने वाला हूँ। जो सुनकर जो जीमू की सिस्टर होती है वो रोने लगती है और रोते हुए लुआ हाव से बोलती है कि ब्रदर, आप कहाँ पर जाने वाले हो। जो सुनते के साथ ही जो लुआ हाव होता है वो जीमू की सिस्टर को गले लगा लेता है और उसे बोलता है कि जो मास्टर थे उनकी मौत जो थी वो इन बैंडिट के कारण हुई है, लेकिन कुछ बैंडिट जो थे वो मेरे हाथों से बचकर वहाँ पर निकल गए। तो इसीलिए मैं उन बैंडिट के पीछे जो है वो जाने वाला हूँ, ताकि मैं उन सभी बैंडिटों को ढूंढकर पूरी तरह से ख़त्म कर सकूँ, क्योंकि मुझे मास्टर की मौत का बदला लेना है। जब तक कि मैं मास्टर की मौत का बदला नहीं लूँगा तब तक कि मुझे सुकून नहीं मिलने वाला। और अब लुआ हाव के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो स्टोन सिटी के जो सिटी लॉर्ड का मैंसन होता है उसके अंदर आ जाता है। और अब हम सिटी लॉर्ड के अंदर के मैंसन का सीन जो होता है वो देखते हैं, जहाँ पर कि काफ़ी सारे बैंडिट जो होते हैं वो सिटी लॉर्ड के सामने खड़े होते हैं। और जो उनका लीडर होता है वो सिटी लॉर्ड से बोलता है कि सिटी लॉर्ड बताइए वो चीज़ कहाँ पर है और जल्दी से उसे हमारे हवाले कर दीजिए। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम सिटी लॉर्ड को देखते हैं, जिसका नाम की लिंक जीनर होता है और उसकी कल्टीवेशन जो होती है वो होलसी मार्शल रियलम के सेकंड लेवल पर होती है। और अब सिटी लॉर्ड जो होती है उन बैंडिट से बोलती है कि तुम लोग जो है वो सपने देखते रहो, मैं चाहे यहाँ पर मर भी क्यों ना जाऊँ, लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हें वो नहीं देने वाली। जो सुनकर उन बैंडिट का जो लीडर होता है वो बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो हम पहले इसे ही पूरा करेंगे, लेकिन टेंशन मत लो, हम लोग तुम्हें यहाँ पर नहीं मारने वाले। पहले हम तुम्हारी बॉडी के साथ में एंजॉय करेंगे और तुम्हारे साथ में एंजॉय करने के बाद में हम तुम्हें जान से मार देंगे। जो सुनते के साथ ही उनमें से एक और बंदा जो होता है वो भी सिटी लॉर्ड की तरफ बहुत ही बुरी निगाहों से देखते हुए बोलता है कि सच में सिटी लॉर्ड की बॉडी को देखकर तो मैं अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा। मैं बहुत ही लंबे टाइम से इसके साथ में एंजॉय करना चाहता था, लेकिन आज फाइनली मौका मिल गया। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक अटैक जो होता है वो सीधे आकर उनसे टकरा जाता है, जिसकी चपेट में काफ़ी सारे बैंडिट जो है वो आ जाते हैं और उनका लीडर भी बाल बाल बच पाता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो सिटी लॉर्ड होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। और तभी जो उनका लीडर होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर किसकी हिम्मत हो गई यहाँ पर ऐसा कहने की। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि लुआ हाव जो होता है वो वहाँ पर आने ही लगता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, लगता है कि यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो कैसा रहेगा कि अगर मैं भी तुम्हें ज्वाइन कर लूँ तो। और अब लुआ हाव को देखते के साथ ही एक बैंडिट जो होता है वो अपने लीडर के पास में आ जाता है। लीडर के पास में आते हुए उसको बताता है कि लीडर, ये वही बच्चा है जिसने कि हमारे बाकी सभी साथियों को मार दिया था, वहाँ से मैं अपनी जान बचाकर भागकर बहुत ही मुश्किल से आया था। जो सुनकर उसका लीडर जो होता है वो भी काफ़ी गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से में लुआ हाव की तरफ देखते हुए बोलता है कि वो ऐसा लगता है कि ये सिटी लॉर्ड की रीइंफोर्समेंट है, ये बचकर यहाँ से नहीं जाना चाहिए, सबसे पहले इसे ही यहाँ पर ख़त्म करो और इसकी मौत जो है वो बिल्कुल भी आसान नहीं होनी चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो सिटी लॉर्ड होती है वो भी लुआ हाव से बोलती है कि यंग मैन, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि इन लोगों की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा है, तुम अकेले इन्हें यहाँ पर नहीं हरा पाओगे, तो इसीलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि मुझे बचाने के लिए तुम अपनी ज़िंदगी का सेक्रीफाइस करो। जो सुनते के साथ ही लुआ हाव जो होता है वो आगे बढ़ते हुए सिटी लॉर्ड से बोलता है कि लगता है कि तुम शायद यहाँ पर गलत समझ रही हो, मैं यहाँ पर किसी जस्टिस वस्टिस के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो यहाँ पर अपना खुद का पर्सनल बदला जो है वो लेने के लिए आया हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो लुआ हाव होता है वो उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। अटैक करते हुए बोलता है कि मैं इन लोगों से खुद का जो बदला है वो लूँगा। और लुआ हाव के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके एक ही अटैक में वहाँ पर काफ़ी सारे बैंडिट जो है वो मारे जाते हैं, जिसे देखने के बाद में उनका लीडर भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे ही सामने मेरे लोगों को मारने की, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो सुनते के साथ ही लुआ हाव जो होता है वो भी उस लीडर की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। अटैक करते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारे कारण मेरा मास्टर जो था वो मारा गया, तो इसीलिए तुम सभी लोग भी अब यहाँ पर मारे जाओगे। जो सुनते के साथ ही वो लीडर जो होता है वो अपने वेपन को लुआ हाव के ऊपर फेंक कर मार देवे उसे बोलता है कि तुम तो बहुत ही बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, तो देखते हैं कि तुम इससे कैसे बचते हो। जो सुनकर जो सिटी लॉर्ड होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है
यंग मैन जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, इसकी कल्टीवेशन जो है वो होली मार्शल रियलम के 4th स्टेज पर है, तो तुम इसका सामना नहीं कर पाओगे। अगर तुमने इसका सामना किया तो इन द एंड तुम यहाँ पर मारे ही जाओगे। लेकिन हम देखते हैं कि लोहा जो होता है वो सिटी लॉर्ड की बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और जिमू के ग्रैंडफादर के द्वारा दी गई जो स्वॉर्ड होती है उसे बाहर निकाल लेता है। और हम देखते हैं कि लोहा जो होता है वो केवल उसे लीडर के अटैक से ही नहीं बचता, बल्कि वो अपना अटैक जो होता है वो भी उस लीडर के ऊपर कर देता है। और हम देखते हैं कि लो हाउ का केवल सिंगल अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि जो उनका लीडर होता है वो वहीं पर ही मारा जाता है, जिसे देखकर सिटी लॉर्ड भी हैरान रह जाती है। और वहाँ पर बाकी के जो बैंडिट होते हैं वो भी इसे देखकर घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि ये ट्रू की वायर एलम के फर्स्ट स्टेज पर है, लेकिन उसके बाद भी इसने लीडर को मार दिया, जल्दी से भागो और अपनी जान बचाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही लोहा जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि वैसे तो मेरी कल्टीवेशन जो है वो ट्रुकी वायर कलम के 5th लेवल के बराबर ही है, लेकिन चूंकि मेरे पास में मार्शल मेरिडियन है और इसी के साथ में अच्छी अच्छी टेक्निकें भी है, जिस कारण मेरी स्ट्रेंथ जो है वो यहाँ पर होली मार्शल कलम के 2nd स्टेज के बराबर है। और अगर अब बात यहाँ पर इस स्वॉर्ड की जाए तो मास्टर ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी इस स्वॉर्ड को बनाने के लिए, और जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतर भी है। और इस स्वॉर्ड की पावर के कारण यहाँ पर मेरे लेवल जो है वो और भी 2-3 इजाफा हो जाते हैं। और इसी के साथ में अगर जो मेरी ड्रैगन ब्लड लाइन है उसे भी जोड़ दिया जाए तो इन सभी को मिलाकर ऐसा कहना मुश्किल नहीं होगा कि मैं जो होली मार्शल रियलम का 5th लेवल है उसके लेवल तक पहुँच चुका हूँ। और लोग हाँ ये सोच ही रहा होता है, तभी बाकी लोग जो होते हैं वो वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और वहाँ से भागते हुए बोलते हैं कि हमारे पास में मत आओ, हमारे पास में मत आओ। और इतना बोलकर वे लोग वहाँ से भाग ही रहे होते हैं, लेकिन तभी जो लुओ होता है वो उन्हें एक एक कर सभी को मारना शुरू कर देता है। और कुछ ही पल में हम देखते हैं कि लुओ ने उन सभी को वहाँ पर ख़त्म कर दिया होता है। और उन्हें ख़त्म कर देने के बाद में अपनी स्वॉर्ड को देखते हुए बोलता है कि मास्टर आपके डिसाइपल ने आपकी मौत का बदला ले लिया। और लुओ के इतना सोचते के साथ ही जो सिटी लॉर्ड होती है वो अपने मन में सोचती है कि इस पर्सन की कल्टीवेशन जो है वो ट्रोकी वाई रियलम के 5th लेवल पर है, लेकिन उसके बाद भी ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसका मतलब हो सकता है कि ये मेरी मदद कर दे। और इतना सोचकर जो सिटी लॉर्ड होती है वो लुआ से बोलती है कि इतनी यंग एज में तुम्हारी स्ट्रेंथ जो है वो सच में इतनी ज़्यादा है, इसका मतलब पक्का तुम जो मिस्टी सोर्ड सेक्ट है उसके डिसाइपल होगे। जो सुनकर लुआ जो होता है वो उससे बोलता है कि मैं बस अपना यहाँ पर बदला लेने के लिए आया था, तो तुम्हें इस चीज़ को जानने की कोई ज़रूरत नहीं कि मैं कौन हूँ। जो सुनते के साथ ही जो सिटी लॉर्ड होती है वो अपने पास से किसी चीज़ को निकाल लेती है और लुबोहा से बोलती है कि मुझे पक्का यकीन है कि तुम मिस्टिक स्वॉर्ड सेक्ट के ही डिसाइपल हो, और अगर तुम मिस्टिक स्वॉर्ड सेक्ट के डिसाइपल हो तो तुम फेंगियन को ज़रूर जानते होगे, तो क्या प्लीज़ उस तक तुम ये चीज़ जो है वो पहुँचा सकते हो। और अब फेंगियन का नाम सुनते के साथ ही जो लुबोहा होता है वो भी वहाँ पर रुक जाता है और उसे बोलता है कि फेंगियन, क्या तुम फेंगियन को जानती हो। और अब लुओ हाउ के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।